दोस्तों, दुनिया में कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों बन पाते हैं? ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं? इसका कारण है आदतें। हाँ दोस्तों, आदतें ही हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। तो आज हम सीखेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे अप्लाई करके आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव। जैसे कि आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन में चली गई थी। तो लॉकडाउन की वजह से हमें लोगों से दो रिस्पॉन्ड मिलते हैं। पहला, रिएक्टिव रिस्पॉन्ड। रिएक्टिव लोगों ने अपने अपने कंट्री के गवर्नमेंट को लॉकडाउन कराने के लिए क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और पूरे लॉकडाउन में इतने कीमती वक्त को देर तक सोने में या टीवी और सोशल मीडिया साइट्स हद से ज़्यादा यूज़ करने में वेस्ट कर दिया। दूसरा रिस्पॉन्ड मिलता है प्रोएक्टिव रिस्पॉन्ड। प्रोएक्टिव लोगों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो वो टाइम नहीं मिल रहा कह के टाल देते थे, जैसे मेडिटेशन एंड योगा करना, रीडिंग हैबिट बनाना, कुकिंग सीखना या ऑनलाइन कोर्सेज में वो स्किल सीखना जो उनके रेज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाए। प्रोएक्टिव लोगों की विशेषता होती है बुरे से बुरे सिचुएशन से अफेक्ट ना होना और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना जो वो खुद बदल सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप इस लॉकडाउन सिचुएशन में आप में से ज़्यादातर लोगों ने रिएक्टिव रिस्पॉन्ड दिया होगा। तो दोस्तों, अगली बार से हमें प्रोएक्टिव रिस्पॉन्ड देना है। सेकंड हैबिट है एंड इन माइंड। आप एक फ्यूनरल में गए हैं। ये फ्यूनरल दूसरे फ्यूनरल से अलग है। आप देखते हैं कि कॉफिन में आप ही की बॉडी पड़ी है। तुम खुद के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या तुम अभी वो काम कर रहे हो जो तुम बोल रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह रहे हो मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं। तो क्या तुम अभी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल इंसान बनो? तो दोस्तों, हमें खुद से हमेशा सवाल पूछना चाहिए कि हम लाइफ में क्या करना या बनना चाहते हैं और उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। थर्ड हैबिट है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप बोलोगे करियर, हेल्थ या रिलेशनशिप। आप कभी नहीं बोलोगे टीवी देखना, सोशल मीडिया यूज़ करना या फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करना। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। हमें वो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हमें लाइफ में ग्रोथ कराए, जैसे बेटर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना या जिम ज्वाइन करना, रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए समय निकाल के बात करना। हमें वो स्किल सीखनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ मिलती रहे। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। मान लीजिए आप और मैं एक ऑथर हैं। आपके पास 1000+ रीडर्स हैं और मेरे पास भी 1000+ रीडर्स हैं। एक दिन मैंने आपकी बुक पढ़ी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने रीडर्स को सजेस्ट की। सेम इसी तरह आपने भी मेरी बुक पढ़ी, आपको पसंद आई और आपने भी अपने रीडर्स को सजेस्ट की। ये करने से दोनों रीडर्स का फ़ायदा हुआ। इस सिचुएशन को कहते हैं विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। अगर मैं चाहता तो अमेज़ॉन में फेक आईडी बना के आपके बुक्स का बैड रिव्यू दे सकता था। क्या इससे मेरा फ़ायदा होता? ऑब्वियसली नहीं होता। होता भी तो शॉर्ट टर्म के लिए होता। दोस्तों, हमारी मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम खुद को जितवाने के लिए दूसरों को हराना ज़रूरी समझते हैं। हमें नहीं मिला तो दूसरों को भी ना मिले, ये सोचते हैं। तो दोस्तों, हमें अभी से ये मेंटेलिटी छोड़कर विन विन मेंटेलिटी को अपनाना चाहिए। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आप और मैं बीमार हो रखे हैं। आपको फीवर हो रखा है और मेरे दांत में दर्द हो रखा है। आप केमिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको फीवर की दवाई देता है। फिर मैं भी उसी केमिस्ट के पास जाता हूँ और वो भी मुझे सेम फीवर की दवाई देता है। क्या मैं भी उसी दवाई से ठीक होऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। सेम हम भी थोड़े बहुत केमिस्ट की तरह हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, हम उनके फीलिंग को नज़रअंदाज करते हुए उसे सॉल्यूशन देना या लड़ना शुरू कर देते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ रिप्लाई देने के इंटेंशन से ना सुने, उनके बोलने समय उनकी फीलिंग को समझें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग भी आपको समझेंगे। सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जाइज। आपने एक कहानी सुनी ही होगी। एक फादर अपने 4 बेटे को बुलाता है
और 4-5 लकड़ियों का एक गुच्छा बना के सभी को तोड़ने को बोलता है, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ पाता है। फिर फादर उन लकड़ियों के गुच्छे को अलग अलग करके एक एक लकड़ी सभी को पकड़ा देता है, फिर तोड़ने को बोलता है और सभी लड़के लकड़ियों को तोड़ देते हैं। इसी कहानी की तरह जब भी हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को 3-4 गुना बढ़ा देते हैं। सिनर्जाइज हैबिट हमें हेल्प करती है टू वर्क एज ए टीम। 7th हैबिट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़े एसेट्स को शार्प करना, जो कि हम खुद हैं। एक बार एक आदमी बहुत देर से पेड़ काट रहा था। वहीं पर एक दूसरा आदमी उसे बहुत देर से देख रहा था और उससे बोलता है कि तुम अपने एक्स को शार्प क्यों नहीं कर देते, तुम्हारा पेड़ जल्दी कट जाएगा। पहला आदमी बोलता है, अगर मैं एक्स को शार्प करूँगा तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसी पहले आदमी की तरह हम भी बेसिक्स या फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए और रेगुलरली खुद को रिव्यू करते रहना चाहिए। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करते रहना होगा। 4 एस्पेक्ट हैं: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। दोस्तों, ये 7 हैबिट्स मैंने बेस्ट सेलिंग बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई है। अगर आपको भी ये हैबिट्स डिटेल में पढ़नी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी तरह की न्यू बुक समरी के लिए सुननी हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।